नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली की इकोनॉमी टैक्सी ने एक मीटिंग करी जिसमें ये कोर कमेटी ग्रुप है, जिनमें सब लोग भाइयों ने हमारे हक के लिए एक फ़ैसला किया है। तो इस फैसले के बारे में क्या क्या जानकारी है मैं इन्हीं के जुबानी बताता हूँ। भाई साहब, आज जो मीटिंग हुई इसमें क्या क्या निर्णय हुआ और क्या क्या फैसला हुआ बताएंगे ज़रा। ये 10 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें बताया गया था कि ऑल इंडिया परमिट की गाड़ियाँ एनसीआर में पॉइंट टू पॉइंट सर्विस नहीं दे सकती। तो सुप्रीम को जो ओला उबर है, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन ना कर हमारे देश का करोड़ों रुपया हमारे देश से बाहर ले जाता है और गैरकानूनी काम कर रहा है, जिसका सीधा सीधा प्रॉफिट ओला और उबर को मिल रहा है और जिसके अंदर हमारे देश का प्रशासन उनका साथ दे रहा है। और ये प्रशासन और ओला उबर के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में हैं कि ये विदेशी कंपनियों को भी हमारे देश के कानून का पालन करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय ऑलरेडी अपना जजमेंट इसमें दे चुका है। इस जजमेंट को जो ओला उबर नहीं मान रही, इसके लिए इन पर हम भारी से भारी जुर्माना लगवाएंगे और इनसे कानून का या तो इन्हें पालन करना पड़ेगा या इन कंपनियों को इस क्षेत्र को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। इनके पास दो ही ऑप्शन है। तो अभी आपने जो कार्रवाई करी थी, पीछे चिट्ठियां दी थी, उनका कोई हल हुआ था? उसके अंदर कुछ कार्रवाई दिखावे के लिए परिवहन विभाग की तरफ से की गई थी। उस कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट जो लीगल तौर पर टैक्सी चला रहे हैं या ऑटो चालक हैं या काली पीली टैक्सी वाले हैं, हम दिल्ली सरकार के सभी टैक्स सभी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। उसके बावजूद इन कंपनियों ने हमारी स्थिति बहुत बुरी बनाई हुई है। हम बेरोजगार हुए पड़े हैं और विभाग की ट्रांसपोर्ट विभाग जबकि हमारे पैसे से चलता है, उनको सैलरी हमारे पैसे से मिलती है, उसके बावजूद उनका जो कार्य है वो हमारे हक की तरफ नहीं है, वो ओला उबर की फेवर में हो रहा है। मतलब आपका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं वो दिल्ली सरकार के अधिकारी मानने को तैयार नहीं है? बिल्कुल तैयार, मतलब आदेश तो मानते हैं मगर आदेश के ऊपर कार्रवाई नहीं करते। और उन्होंने लिखित तौर पे उस आदेश को माना है कि वो आदेश सही है और वो ये भी कह रहे हैं कि उस पर हम चालान करेंगे और चालान किए भी हैं, कार्रवाई भी की है। मगर उन्होंने आज तक ओला और उबर को नोटिस नहीं भेजा कि अपने ऐप से वो इन गाड़ियों को हटाएं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो अपने ऐप पे इन गाड़ियों को अटैच ही नहीं कर सकते। आपका क्या कहना है इसमें, आज क्या क्या कार्रवाई हुई? नमस्कार, मेरा ये कहना है कि ओला या उबर, जैसे कि अजयवीर जी ने बताया, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश था कि ये दिल्ली में लोकल पॉइंट टू पॉइंट काम नहीं कर सकते और ये फिर भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत जाकर अलग जाके और ये काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारी जो टीम है, इन्होंने डिसाइड किया है कि पहले तो इनको ओला और उबर को एक कानूनी रूप से एक नोटिस भेजा जाएगा जिसमें इनको बताया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बारे में, और फिर इसके अगेंस्ट एक केस फाइल किया जाएगा और संविधान के अनुसार जो भी संभव होगा वो कानूनी रूप से किया जाएगा। आप कुछ चर्चा कर रहे थे कि क्या क्या आज विचार हुए और कितने उस विचारों से संतुष्ट हैं? विचारों से हम तो संतुष्ट हैं, लेकिन हमारे और भाई जैसे ऑटो चालक हैं, काली पीली टैक्सी वाले हैं, वो संतुष्ट नहीं है क्योंकि वो आज के टाइम पे इन ऐप बेस्ड कंपनियों से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी के माहौल में पल रहे हैं। उनकी घरों पे परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है 10 मई 2016 की जो जजमेंट जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने, वो सिर्फ पेपर में ही सिमट के रह गई है, वो रोडों पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो नोटिस भी हमने कंप्लेंट भी लगाया था, लेकिन उस कंप्लेंट के बेस पे जो लाखों के तादाद में जो दिल्ली के अंदर गाड़ियां जो चल रही हैं, वो अदर स्टेटों के इतनी ज़्यादा गाड़ियां हैं और जो दिल्ली के ऑटो वाले हैं, काली पीली टैक्सी वाले हैं, इकोनॉमी रेडियो टैक्सी वाले हैं, उनकी जो बेरोजगारी की माहौल आज ऐसे बन गई है कि आज उनको 6 रुपये 7 रुपये पर किलोमीटर पे गाड़ियां चलानी पड़ रही है, जबकि इन गाड़ियों के चलाने के लिए 8 से 9 रुपये की पर किलोमीटर का कॉस्ट आता है। तो इस पे जो कानूनी प्रक्रिया है इस पे विचार करनी चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में लाना चाहिए।
सारसा, अभी मैं चर्चा जब सुन रहा था, उस चर्चा के अंदर बात चल रही थी कि आप लोग मीटर मुहिम की तरफ चले हुए हैं। आपका कहना है कि दिल्ली सरकार ने जो रेट तय कर रखा है उससे कंपनियां कहीं नीचे देती हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो दिल्ली सरकार का रेट लगभग 2010 के अंदर 2010 में तय हुआ था 12.5 रुपये किलोमीटर, और आज 2018 आ चुका है, 8 साल बीत चुके हैं, 19 आ चुका है, लगभग 9 साल बीत चुके हैं। तो मगर आज जो है पहले से रेट लगभग 1.5 गुना हो जाना चाहिए था, मगर यह कंपनियां आज भी जो पहले से भी 25% कम रेट, लगभग 9.5-10 रुपये किलोमीटर का रेट ड्राइवर को देती हैं, जिसके अंदर गाड़ी चलाना संभव नहीं है। बेसिकली ड्राइवर धीरे धीरे अपनी गाड़ी को खा रहा है, और बहुत से ड्राइवर इस फील्ड में नए हैं, वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। एक खास विषय पे मैं पूरे हिंदुस्तान के ड्राइवरों को, ओला उबर से जुड़ने वालों को, लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ, एक जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप ओला और उबर से जुड़ते हैं तो उस जानकारी, उस कार्य को पूरा करे बगैर आप कभी ना जुड़ें। आप चाहे कंपनी से लीज की गाड़ी खरीद रहे हैं, चाहे आप अपनी गाड़ी खरीद रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखें, ओला उबर दोनों से, जिस भी कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं, कंपनी से लेटर पैड पे, कंपनी के लेटर पैड पे जिस क्षेत्र के अंदर आपने गाड़ी वो चलानी है, उस क्षेत्र के अंदर उस प्रकार से, जिस प्रकार से कंपनी पॉइंट टू पॉइंट सर्विस देती है पूरे इंडिया के अंदर, क्या वो गाड़ियां दे सकती हैं? उनके पास परमिशन है देने की? आपको कंपनी कभी भी लिखित में नहीं देगी। अगर कंपनी लिखित में देती है तभी उनसे लीज की गाड़ी खरीदे, या अगर आप गाड़ी लेके अटैच करते हैं तो वही गाड़ी अटैच करें जिसके पास वो परमिशन, जो परमिट है। क्योंकि कंपनी से आप अगर लिखित तौर पे मांगेंगे, अगर वो सही चीज़ होगी तो कंपनी लिखित में दे देगी, गलत चीज़ के लिए कंपनी कभी भी लिखित में नहीं दे पाएगी। उससे कम से कम आप बाद में जाके फंसेंगे नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा। आपने अभी एक बात की लीज की, ये लीज क्या है? क्या वो गाड़ी मालिक की गाड़ी हो जाती है या ये बंधुआ मजदूर है? क्या कहानी है ये जो लीज की गाड़ी का कंसेप्ट से सीधा सा एक मल्टी मार्केटिंग वाला कंसेप्ट है। एक गाड़ी को ये 50 बार बेचते हैं, इनका अच्छा। काम है मुर्गे फंसाना। ठीक है, एक आदमी से 40,000 रुपये लेते हैं, उसको गाड़ी दे देते हैं। अब उसको फंसाने का काम कौन करता है? रेफर बोनस के लिए लोग फंसाने का काम करते हैं। रेफर बोनस बोले तो 4,000 रुपये मिलते हैं, नए ड्राइवर को लाके फंसाओ, रेफर बोनस मिलता है 4,000 रुपये। ये बात कभी आज तक किसी ने उठाई क्यों नहीं? वो ये बात ना उठने का बहुत बड़ा कारण है कि जो ड्राइवर जगत के अंदर जो ड्राइवर हैं वो बहुत ही कम एजुकेटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड नहीं होते, सीधे साधे और नॉर्मल लोग होते हैं, अपना मजदूरी मेहनत करने वाले। वो इतनी गहराई की बातों को नहीं सोच पाते। कुछ ही लोग हैं जिन्होंने इन गहराई की बातों को सोचा, और उसमें भी कुछ 1-8% लोग ऐसे हैं जो माइक पर आकर इन बातों को बोलने की हिम्मत करते हैं। क्या आपको लगता है जो लीज वाली गाड़ी है, वो जो कंपनी लाख रुपए देती है, वो मिलता है उनको? लीज वाली गाड़ी में तो टोटली कंपनी बेवकूफ़ बना रही है, कुछ नहीं मिलता। लीज वाली गाड़ी तो हमारे देश की जो जनता है उसका खून चूसने का एक जो तरीका बनाया है कंपनी ने, और सारा जो पैसा यहाँ से जो इनकम हो रही है, जो ओला लीज की गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें फंडिंग है चाइना की, तो डेफिनेटली इनकम चाइना जाएगी, और कल को भविष्य में कभी भी उसी इनकम से बम बनाकर इंडिया में भी आ सकता है। एक गाड़ी से 1,000 रुपये ले रहा है। आपका क्या लगता है कि आज जितनी गाड़ियां चल रही हैं वो सब लोग अपनी किस्त दे पा रहे हैं? ड्राइवर आज के टाइम में ना किस्तें भर पा रहा है, उसकी गाड़ियाँ फाइनेंसर उठा के ले जा रहे हैं, और जो स्पेशली लीज वाले हैं वो दिन का 1,000 रुपया तो कंपनी को देते हैं। सबसे पहले वो कमाते हैं कंपनी के लिए, CNG वो डलवाते हैं अपने पास से, उसके बाद में 1,500 रुपये तो इनका ही खर्चा हो गया, 1,000 कंपनी का, 500 रुपये CNG का। उसके बाद वो बेचारे अपने लिए कमाते हैं, तो 2,000 या 2,500 रुपये वो दिन में कमा पाते हैं, जिनमें से बेचारे अपने जो परिवार है उसका पालन पोषण ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, उनके बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और भुखमरी की कगार पे इस समय ड्राइवर जगत जो है हमारा वो पहुंचा हुआ है। केवल और केवल इसका कारण ओला और उबर है। क्या कारण लोग फिर भी रोज नए जुड़ते जा रहे हैं? ऐसा क्या प्रलोभन है, ऐसा क्या लोगों को विश्वास है? ये केवल और केवल बेरोजगारी, जो आज हमारा समाज बेरोजगारी की गर्त में जाता जा रहा है। कहीं कोई रोजगार नहीं है। सरकार कहने को तो बहुत सारी योजनाएं चला रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। नहीं, अभी बात हुई थी मोदी जी ने केंद्र सरकार से, व केजरीवाल ने दिल्ली सरकार से बहुत से रोजगार की घोषणा की, तो आपको भी काफी फंडिंग करी होगी उन्होंने? वो सब सिर्फ हवाई बातें हैं, कहीं कोई फंडिंग नहीं है। आज अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जाओगे तो कंपनी आपसे 2 या 2.5 लाख रुपए
आपसे पहले कहेगी कि आप हमें दो, उसके बाद में आपकी किस्त बनाएंगे, उसके लिए ITR दो, ये दो, वो दो। फॉर्मेलिटीज़ इतनी सारी हैं गवर्नमेंट की कि एक ड्राइवर खुद अपने पास से गाड़ी नहीं खरीद सकता। मतलब कुल मिला के ये है कि जैसे कुत्ता हड्डी चूसता है, अपने खून को चूस के कहता है कि मैं खून चूस रहा हूँ, वही आपकी इनकम का हिसाब है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, शुक्रिया।